लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और इसके लिए संगठन की तैयारियों को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल बीजेपी ने अपने सभी 7 मोर्चों के नए प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत राज्यसभा से जुड़े सभी बड़े दिग्गज लोकसभा चुनाव मैदान में इस बार के चुनाव में नजर आएंगे। पार्टी ने ऐसे ज्यादातर दिग्गजों को उनके मूल राज्य से ही चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है और बड़ी बात यह कि नड्डा के अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से ही चुनाव लड़ने की चर्चा अब जोर पकड़ रही है। 3 बार के विधायक और राज्यसभा में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे नड्डा का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि राज्यसभा के दिग्गजों के मैदान में उतरने से लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में वातावरण बनेगा। वो इसलिए कि इस वक्त मोदी सरकार में कई वरिष्ठ मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं। इन मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को पहले ही लोकसभा की अपनी पसंदीदा सीट बताने के लिए 3 ऑप्शंस दिए गए थे। ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों ने इससे पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया है। दरअसल पार्टी ने राज्यसभा में एक नेता को 2 से अधिक कार्यकाल नहीं देने की नीति बनाई है और इसी नीति के तहत केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर नड्डा लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे तो इससे इस नीति के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। खास बात यह है कि नड्डा का राज्यसभा में यह दूसरा कार्यकाल है और उनका ये कार्यकाल इसी साल पूरा हो रहा है। कई मंत्रियों ने नई दिल्ली सीट से भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इनमें कई हाई प्रोफाइल मंत्री भी हैं। हालांकि नेतृत्व चाहता है कि हाई प्रोफाइल मंत्री अपने मूल राज्य में ही चुनाव लड़ें, खासतौर से ऐसे मंत्री जिनके मूल राज्य में पार्टी का संगठन कमजोर है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इन दिग्गजों में अपने मूल राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ने से पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी और खास बात यह है कि इसमें सभी जनरल सेक्रेटरी तय कर लिए गए। 7 प्रभारियों के साथ एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी जिम्मेदारी दी गई है और वो हैं जय पांडा, जिन्हें महिला मोर्चा का इंचार्ज बनाया गया है। जय पांडा असम और दिल्ली के प्रभारी हैं। वहीं युवा मोर्चा का प्रभारी सुनील बंसल को बनाया गया है। युवा मोर्चा के प्रभारी पहले तरुण चुग थे। महिला मोर्चा का प्रभारी विजयंत जय पांडा हैं अब, और इसके प्रभारी पहले दुष्यंत गौतम हुआ करते थे। वहीं किसान मोर्चा का प्रभारी बंदी संजय कुमार को बनाया गया है और इसके प्रभारी पहले विजयंत जय पांडा थे। इसके अलावा ओबीसी मोर्चा का प्रभारी विनोद तावड़े को बनाया गया है। इस मोर्चा के प्रभारी पहले अरुण सिंह थे। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी दुष्यंत गौतम को बनाया गया है। इसकी जिम्मेदारी पहले डी पुंदरेश्वरी के पास थी। वो एससी मोर्चा की जिम्मेदारी तरुण चुग को दी गई है और इस मोर्चा के प्रभारी पहले सीटी रवि थे। एसटी मोर्चा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल को बनाया गया है। इसके प्रभारी पहले दिलीप सैकिया थे और बीजेपी लगातार पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है ताकि लोकसभा चुनाव हो तो पार्टी के उम्मीदवार हर इलाके से जीत कर आएं। पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और मोदी सरकार द्वारा किए गए काम और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सहारे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। राजनीतिक माहौल का जायजा लेने और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अब तक चलाए गए अभियानों की समीक्षा करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही सभी राज्यों का दौरा भी करने जा रहे हैं। तो और क्या कुछ चल रहा है बीजेपी खेमे में, सत्तारूढ़ पार्टी क्या फैसले ले रही है, राम मंदिर को लेकर भी उसने अपनी रणनीति बना ली है, ये तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।